Hi everyone, welcome to the fourth part of Technical Analysis CFA Level 1. So here we have ended our third part and we are beginning with the continuation patterns. Continuation patterns में हमने triangle patterns किए and now we are here with the rectangle pattern. Rectangle pattern भी somewhat triangle जैसा ही है, like continuation pattern ही है. तो this is how a rectangle is made. एक ट्रेंड अपसाइड चल रहा है, एक रेक्टेंगल के अंदर एक रेंज के अंदर चला एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट होता है. द सेम वे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रायंगल बना, दैट मीन्स हाईज और लोज इन अ सिमिलर एक रेंज के अंदर चल रहे हैं एंड यहाँ पे जैसे ही ये ट्रायंगल का जो नेक है, ट्रायंगल के नेक ही कह सकते हैं, जैसे ही ब्रेक हो यहाँ पे हमें सेल करना है. एक स्मॉल ट्रायंगल को फ्लैग कहते हैं. स्मॉल ट्रायंगल एज इन जो टाइम फ्रेम में स्मॉल होता है. अलग अलग तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं. चार्ट्स एंड चार्ट पैटर्न्स को छोड़ के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. प्राइस बेस्ड, मोमेंटम बेस्ड, दैट इज मोमेंटम ऑसिलेटर्स, सेंटीमेंट बेस्ड एंड फ्लो ऑफ फंड इंडिकेटर्स. प्राइस इंडिकेटर्स में एक होता है मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज भी अलग अलग तरह की होती है. अगर हम बात करें, ये एक प्राइस एक्शन को डिनोट करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में थोड़ा सा जा रहा है. स्मूथ आउट करता है फ्लक्चुएशंस को, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बट एक डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है प्राइस की, वो मूविंग एवरेजेस के थ्रू पता चलती है. वन इज सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज प्राइस डिवाइड बाय एन, सम ऑफ ऑल द प्राइसेस डिवाइड बाय एन, जस्ट लाइक एक नॉर्मल एवरेज जिस तरीके से करते हैं. वेटेड मूविंग एवरेज, इसके अंदर हम वेट्स देते हैं. वेट किसको हम देते हैं? रिसेंट ऑब्जर्वेशंस को हायर वेट देते हैं कि आज वाले को लेट से 10 वेट देंगे, कल वाले को 9, परसों वाले को 7, 9, 8, 7, 6, 5 समथिंग लाइक दिस. अगर लेट से हम 10 डेज का निकाल रहे हैं. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है? हम एक्सपोनेंशियल वेट्स देते हैं. क्या मैथमेटिक्स इसके पीछे की? दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. वी जस्ट नीड टू नो कि सिंपल होता है, एक वेटेड होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है. 5 डे मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज किस तरीके से होता है? दिस इज द मेथड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. दिस इज नॉट इन सिलेबस, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद आवर थिंग. इन एन अप ट्रेंड, प्राइस विल बी अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज विच विल लाई अबव द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. देखिए, मूविंग एवरेज को ना ये समझिए कि वो चीज़ों को स्मूथ आउट करता है. एक लंबा मूविंग एवरेज और स्मूथ करेगा. मतलब थिंक लाइक इट एज कि जिसका जितना बड़ा मूविंग एवरेज वो इतना मोटा. मतलब लग रहा होगा अजीब है, एब्सर्ड है, बट दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली. जिससे क्या होगा? सिंक इन हो जाएगा. आप ये समझिए कि जो जितना बड़ा मूविंग एवरेज उतना मोटा, तो जितना मोटा पर्सन होगा उतना हिलने में दिक्कत होगी. तो अगर प्राइस ऊपर भाग रहा है तो कौन सा वाला उसको फॉलो करेगा? लेट्स से 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, 15 डे मूविंग एवरेज. प्राइस से सबसे पास कौन होगा? 5 डे वाला, क्योंकि 5 डे वाला सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा है. 10 डे वाला थोड़ा उससे आलसी होगा, 15 डे वाला और आलसी होगा. तो एक प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है तो उसके नीचे इट इज फॉलोड बाय, क्योंकि देखो मूविंग एवरेजेस फॉलो द प्राइस. मूविंग एवरेज ये नहीं बताती प्राइस को कि यहाँ पे आओ. मूविंग एवरेजेस प्राइस के पास जाती है. तो 5 वाला और तेजी से जाएगा, 10 वाला धीरे से जाएगा, 15 वाला और धीरे से जाएगा. सो प्राइस अगर एक अप ट्रेंड में चल रही है, उसके नीचे 5 डे, 10 डे, 15, 20, 100, 200, वट एवर द EMS यू आर यूजिंग. कोई भी, चाहे वेटेड मूविंग एवरेज हो, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, चाहे नॉर्मल मूविंग एवरेज हो. डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस नीचे जा रहा है तो मूविंग एवरेजेस किधर होंगी? मूविंग एवरेजेस इसके ऊपर होंगी. छोटे वाला इसके पास, फिर उसके ऊपर बड़ी वाली, फिर उसके ऊपर बड़ी वाली, फिर उसके ऊपर बड़ी वाली. जस्ट लाइक वी नो दैट. लेंथ ऑफ द मूविंग एवरेज डिपेंड ऑन द ट्रेडर. कितने वाला मूविंग एवरेज आपको चाहिए? तो दैट डिपेंड्स कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, क्या हो. 5 डे मूविंग एवरेज यूज होता है एक वीक को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जनरली 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. 20 डे होता है फॉर अ मंथ, क्योंकि 20 डेज होते हैं इन अ मंथ, 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं. 60 डेज क्वार्टर, 120 डेज 6 मंथ, 200 डे फॉर 1 ईयर. ये आपको याद नहीं करना, दिस इज जस्ट गिवन. when we when we use a multiple moving average, there may be a trading system. देखिए, ये सब मूविंग एवरेजेस कोई भी इंडिकेटर का यूज क्या है कि इससे हम ट्रेडिंग सिग्नल्स को जनरेट कर पाए, जिससे बाय सेल कर पाए. देयर इज अ थिंग कॉल्ड गोल्डन क्रॉस एंड डेड क्रॉस. गोल्डन क्रॉस का मतलब है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. डेड क्रॉस का मतलब है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल. ऑब्वियसली नेम से थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा कि किसका क्या मतलब है. Moving averages, let's say this is a 5 moving average and this is a 20 moving average. अगर एक छोटा मूविंग एवरेज बड़े वाले को काट रहा है, या फिर एक बड़े वाला छोटे वाले से नीचे जा रहा है, व्हाट डू इट इंडिकेट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं.
let's say this is a 5-day moving average, and and this is a 20-day moving average. I think I should use different colors. Just a minute. अचानक से क्या हुआ, इस तरीके से मूविंग एवरेज से मैं प्राइस के बारे में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा मूविंग एवरेजेस के बारे में जा रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बन जाएगी. दिस इज अ 5-day मूविंग एवरेज एंड दिस इज अ 20-day मूविंग एवरेज. 20 वाला आलसी होता है, ये ऊपर गया तो ये आराम से इसको फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है. इस 5 वाले को जल्दी क्या है, ऊपर भाग रहा है. 5 वाले को जल्दी है ऊपर भागने की. क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर भाग रहा है. प्राइस ऊपर भाग रहा है मतलब देयर इज अ बाय सिग्नल. तो गोल्डन क्रॉस कब कहते हैं? जब छोटा ईएमए बड़े ईएमए को क्रॉस करके ऊपर जाता है, या फिर अनदर वर्ड्स जब बड़ा ईएमए छोटे ईएमए को क्रॉस करके नीचे जाता है. क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, क्वेश्चन ये कह सकता है कि लॉन्ग टर्म ईएमए क्रॉसेस डाउन द शॉर्ट टर्म ईएमए. अब डाउन समझ के सेल मत समझिए. डाउन ये हो रहा है, हमें शॉर्ट टर्म को सोचना है, हमेशा दिमाग में शॉर्ट टर्म सोचना है. शॉर्ट टर्म ऊपर जा रहा है बाय सिग्नल, शॉर्ट टर्म नीचे जा रहा है तो सेल सिग्नल. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में, राइट? तो गोल्डन क्रॉस की जब भी बात करते हैं, व्हेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्रॉसेस लॉन्ग टर्म फ्रॉम बिलो. जब शॉर्ट टर्म वाला, अगर हम यहां पे जाएं एग्जांपल में, जब शॉर्ट टर्म वाला, यहां पे हम देखें, जब ये शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म वाले को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, दैट्स नोन एज अ गोल्डन क्रॉस. दिस मीन्स लॉन्ग टर्म क्रॉसेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव. ये ऊपर से शॉर्ट टर्म वाले को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, दैट्स नोन एज अ गोल्डन क्रॉस. चाहे ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, दिस इज नोन एज अ गोल्डन क्रॉस. एंड डेड क्रॉस इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है. गोल्डन क्रॉस में बाय करना होता है, डेड क्रॉस में सेल करना होता है. रीजन मैंने बताया, छोटा वाला ईएमए भाग रहा है ऊपर, दैट मीन्स प्राइस इज गोइंग अप, वी शुड गो बाय. एंड जब छोटे वाला ईएमए क्रॉस करके नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डेड क्रॉस. तो यहाँ पे प्राइस, ये ईएमए नीचे क्यों जा रहा है, मूविंग एवरेज नीचे क्यों जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ सेल सिग्नल, राइट? प्रैक्टिकली व्हेन यू डू दिस यू हैव टू ऑप्टिमाइज. यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म 5 लें, 520 ले, 50-100 ले, 70-100 ले, किसको ले, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना होता है. और ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे इससे एक एक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम भी जनरेट किया जा सकता है, विच एक्चुअली वर्क्स इन दी मार्केट्स. नेक्स्ट कम्स बॉलिंजर बैंड्स. देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वी ऑल नो, एंड वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने के लिए एक इंडिकेटर बनाया जाता है, दैट इज बॉलिंजर बैंड, विच मेजर्स की ऑन एन एवरेज ये शेयर कितना ऊपर नीचे जा सकता है. ये एक बैंड्स बनाते हैं, एक अपर बैंड एक लोअर बैंड, एंड ये बैंड्स एक्चुअली स्क्वीज होते हैं और एक्सपैंड होते हैं. जब ये स्क्वीज होते हैं दैट मीन्स कि यहाँ मूवमेंट होने के कम चांसेस हैं, और जब ये एक्सपैंड होते हैं दैट मीन्स मूवमेंट होने की वेरी हाई स्कोप है. जनरल मैंने एक आइडिया दिया. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं. जनरली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का बॉलिंजर बैंड बनता है, राइट? कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज ऑफ नो यूज. बॉलिंजर बैंड क्या बनाता है, एक मूविंग एवरेज लेता है और उस मूविंग एवरेज में +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन करता है, एंड एक बैंड बन जाता है. एंड प्राइस इस तरीके से चलता है और एक बैंड के अंदर दिखता है हमें प्राइस. एक टिपिकल बॉलिंजर बैंड इस तरीके से दिखता है. ये आपका प्राइस चल रहा है, ये आपके बॉलिंजर बैंड्स बन रहे हैं पिंक लाइन में, और ये पर्पल लाइन की ये मूविंग एवरेज एक होती है बीच में. अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग होती है, विड्थ कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग एंड कीप्स ऑन स्क्वीजिंग. कैसे ट्रेड करें? कॉन्ट्रेरियन ट्रेड. कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ये कहता है, इतना बड़ा बैंड है, शेयर अगर भाग भाग के ऊपर आ गया, और कितना भागेगा, नॉर्मली तो 2SD जितना भागता है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन वाले क्या करते हैं, शेयर इतना भागेगा और कितना ही भागेगा, तो एक काम करो, सेल कर दो, ये गिर जाएगा शेयर. दैट्स नोन एज अ कॉन्ट्रेरियन ट्रेड. दूसरा कहते हैं कि अरे शेयर इतना ऊपर भागते जा रहा है, ये तो बैलिंजर बैंड को ही तोड़ देगा, ये तो और स्पीड से भागेगा. तो एक कह सकते हैं कि जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं वो इसमें बाय सिग्नल जनरेट करते हैं, बॉलिंजर बैंड और एक्सपैंड होते जाता है, प्राइस और ऊपर भागते जाता है. सो बोथ वेज आर करेक्ट. इसमें यू हैव टू अप्लाई किस शेयर में किस टाइम फ्रेम में कैसे बॉलिंजर बैंड्स वर्क करते हैं.
कॉन्ट्रेरियन क्या करता है, सेल करता है, जैसे अपर बैंड आया सेल कर दो, लोअर बैंड टच हुआ बाय कर दो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या कहता है, अरे ब्रेक हो गया अपर, अब तो यह शेयर और ऊपर जाएगा, तो बहुत बढ़िया शेयर है। नेक्स्ट कम्स मोमेंटम ऑसिलेटर्स। मोमेंटम ऑसिलेटर्स आपको मोमेंटम बताते हैं, मोमेंटम हाई है, मोमेंटम लो है। मोमेंटम इज इन की अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है, क्या अप ट्रेंड की जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन रहेगी, क्या डाउन ट्रेंड की जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन रहेगी। स्पीड की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो 0 और 100 के बीच में करते हैं, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, 100 है मतलब स्पीड है, 0 मतलब स्पीड नहीं है। और कुछ होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं 0 और 100 पे। 0 है 100 है मतलब 0 से ऊपर चल रहा है, मतलब देर इज समथिंग पॉजिटिव, कि पॉजिटिव साइड एक्सपेक्टेशंस है, पॉजिटिव साइड मोमेंटम है। और अगर 0 से नीचे चल रहा है दैट मीन्स नेगेटिव साइड थोड़ा सा चल रहा है। तो ये 0 को एक बेस मान के चलते हैं, राइट। जो सॉरी मैंने ना उल्टा बोल दिया यहाँ पे, टाइप ए टाइप, मतलब वैसे तो टाइप ए टाइप भी कुछ फॉर्मल नहीं है, मतलब मैंने इसकी यहाँ पे बोल दिया और ये वाला यहाँ पे बोल दिया, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम। कि एक वो टाइप होता है जिसमें एक बेस को मान के ऊपर नीचे चलते हैं, और एक ऑसिलेटर ऐसा होता है जो 0 और 100 के बीच में चलता है। तो टाइप ए है जो 0 के आसपास चलता है या 100 के आसपास, 0 भी बेस मान सकते हैं, 100 भी बेस मान सकते हैं। तो जो 0 और 100 के को बेस मान के ऊपर नीचे जाते हैं, उनमें से दो इंडिकेटर्स आते हैं, दैट इज ROC एंड मैकडी। और जो 0 और 100 के बीच में चलते हैं, कि एक 0 है तो नो मोमेंटम, 100 है तो हाई मोमेंटम, मतलब समथिंग लाइक दिस। अभी हम आगे जाके एग्जैक्टली देखेंगे हाउ इट वर्क्स। एक RSI होता है, एक स्टोकेस्टिक होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज के। समटाइम्स सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स चेंजेस सडनली एंड मूविंग एवरेज टाइप इंडिकेटर्स आर नॉट एबल टू पिक द सेम। मूविंग एवरेज क्या करता है, मूविंग एवरेज की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, प्राइस ऊपर भाग गया फिर जाके मूविंग, अच्छा मैं आ जाता हूँ आपके पास, तो वो लेट सिग्नल देता है। और यहाँ पे ये जो सेंटिमेंट, ये जो ऑसिलेटर इंडिकेटर्स होते हैं, मोमेंटम ऑसिलेटर्स, थोड़े से एडवांस सिग्नल्स दे देते हैं। ऑब्वियसली प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस से जल्दी तो कोई एक्शन नहीं दे सकता, कोई इंडिकेशन नहीं दे सकता, बट यहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर सिग्नल्स देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम आगे के सेशंस में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।